आज एक नई भर्तियों को लेकर एक छोटा सा अपडेट है जो आप लोग सर्कुलेट होते हुए देख रहे होंगे तमाम टेलीग्राम चैनल्स पे, और जो यूट्यूब चैनल्स अपडेट देते हैं उनके थ्रू भी आपने अपडेट सुन लिया होगा। तो थोड़ा सा इस पे बात करने हम भी आए हैं, तो बगल में लगा देते हैं हम। देखिए क्या मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश जी और महासचिव सचेंद्र जी युवाओं के साथ आयोग पहुंचे। ये दोनों लोग आयोग पहुंचे। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी से मुलाकात हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि पेपर लीक वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित होना तय हुआ है। कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी होगा। ये दोनों चीजें तो हमारे किसी काम की नहीं है। यहां से देखिए, भर्ती कैलेंडर अगले माह जारी होगा, जिसमें पशुधन सहायक लेखाकार यहीं तक पढ़ते हैं, कनिष्ठ सहायक ड्राइवर समेत अन्य विज्ञापन होंगे। तो इनका कहना है कि कैलेंडर जो है वो अगले माह आएगा। अगला माह मतलब फरवरी, और फरवरी में अगर कैलेंडर आता है तो आप मान के चलिए कि लगभग मार्च के बिगिनिंग में या फिर मिड मार्च तक। अब क्योंकि कैलेंडर के साथ ही ये लोग भर्ती तो दे नहीं देंगे, इतना आप मान के चल सकते हैं कि मार्च बिगनिंग तक ही अब आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मार्च के बाद अगर मिनिमम टाइम भी एग्जाम के लिए दिया जाए तो कम से कम 3 महीने तो देंगे ही। मार्च में वो निकलेगा, लगभग 1 महीना ये लोग फॉर्म के लिए देते हैं। मार्च से अप्रैल बिगनिंग तो वो आ गया। अप्रैल के बाद कम से कम 3 महीने तो इन्हें देने ही पड़ेंगे। तो मई, जून और जुलाई, कितनी भी जल्दी अब आपका एग्जाम हो तो जुलाई से पहले ही होता हुआ मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जुलाई या अगस्त, जल्दी से जल्दी भी अगर हुआ तो ये आपकी डेट रहने वाली है। थोड़ी सी मायूसी भी है उन लोगों के लिए जो तैयारी जिन्होंने शुरू कर दी है या जो पुराने पेपरों में अपीयर हुए हैं, तो उनके लिए मायूसी है कि सब कुछ आने के बाद भी पेपर में बैठने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा है जल्दी। लेकिन नए वाले बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन समय ये है। अगर वो ये जो समय एक्स्ट्रा मिला है ना, इसको अगर वो लोग यूटिलाइज करते हैं तो बहुत आसानी से ये पेपर निकल सकता है। अभी आगे बात करता हूं मैं कि नंबर ऑफ पोस्ट पे क्या अपडेट है। जो भर्ती 2022 में हुई थी ना, उस भर्ती में भी अगर आप लोग देखेंगे, 22 में नहीं सॉरी 23 में जो भर्ती हुई थी, उसमें भी वो एग्जाम ना लास्ट में 1 डेढ़ महीने आगे बढ़ा था। और जब वो 1 डेढ़ महीने आगे बढ़ा था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे उनका कहना ये था कि हमारा सिलेक्शन उसी 1 डेढ़ महीने में हुआ है, जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये समय नए बच्चों के लिए जो उन्हें मिल रहा है। तो अगर कोई नया नया तैयारी में उतरा है तो बहुत ही अच्छा समय उसे मिल रहा है। आप तैयारी अभी से शुरू करें। नोटिफिकेशन आने के लिए ना रुके, उसका इंतजार ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद चीज़ें फिर थोड़ा सा कठिन हो जाती है। आपको प्रेशर लेके बढ़ना पड़ता है। अभी आप फ्री माइंडेड होके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट पे अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो कुछ आरटीआई से और कुछ लोगों ने हमें बताया कि यूके ट्रिपल एससी में अंदर से कहीं से उनको पता चला है, कोई लोग उनके वहाँ काम करते हैं। तो जानकारी ये है कि 300 पद पहले पहुंचे हुए थे, 305 पद के अध्याचन नए और पहुंच गए हैं। तो लगभग 605 पद असिस्टेंट अकाउंटेंट के अभी यूके ट्रिपल एससी के पास पहुंचे हैं। इन 605 पदों में 75 पद ट्रेजरी के भी, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो ट्रेजरी के पद 75 पहुंचे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लगभग 8 से 10 महीने पहले ट्रेजरी से अध्याचन मांगे गए थे कि आपके वहाँ कितने कितने पोस्ट खाली हैं, आप सबके सब भेजे करके। 8-10 महीने या लगभग 6 महीना इसको हो रहा होगा। तो तब की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4-5 अगर हर जगह से भी गए होंगे तो इतने पद तो मिनिमम बन ही रहे हैं। तो ये अपडेट है कि 605 वैकेंसी, और बहुत बड़ी वैकेंसी होती है अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो। नहीं भी निकालते हैं, आधा भी अगर निकालते हैं 300, तो भी तो बड़ी भर्ती है। जिन लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा वो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इसके बाद अब मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको दिखाना चाहता हूँ। सितंबर के महीने में जो लास्ट एग्जाम हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जिसका रिजल्ट अभी आपको हाल फिलहाल में देखने को मिला, तो किस यूनिट से लगभग लगभग कितने सवाल आए थे। तो देखिए, यूनिट नंबर 1
ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है जिसे आजकल हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से 13 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 5 सवाल आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से देखने को मिले। यूनिट 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक टेक्निकल पोर्शन है, बेहतर पोर्शन है, मजा आता है इसको पढ़ने में, लेकिन इससे मात्र 4 सवाल आए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से जो 8 सवाल इन्होंने दिए थे। मनी एंड बैंकिंग 9 सवाल, फाइनेंशियल मार्केट 10 सवाल। तो यूनिट 3 से 19 सवाल हमें देखने को मिले। यूनिट 1 से 18 सवाल देखने को मिले। यूनिट 4 की बात करेंगे तो देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट 9 क्वेश्चन, इंटरनल ट्रेड 1 क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस 5 क्वेश्चन। तो बिजनेस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मार्क्स का उभर के आया इसमें। यूनिट 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लगभग दोनों से बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टैट जो हमारी चल रही है 11 सवाल उससे आए हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत रहती है, लेकिन मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। 12 नंबर के इससे भी सवाल आए। तो 23 नंबर की सबसे बड़ी यूनिट यही रही थी। यूनिट नंबर 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट 5 सवाल और बिजनेस एनवायरनमेंट भी 5 सवाल। तो ये ट्रेंड था पिछले एग्ज़ाम का, और इसी तरीके का प्रोपोर्शन आने वाले एग्ज़ामों में भी देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऑल ओवर देखते भी हैं ना कॉमर्स को, तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करोगे, अकाउंटिंग का जो सेक्शन है वो, और जो स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, स्टैट्स इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ मनी एंड बैंकिंग भी आपको देखने को मिलता है। फाइनेंशियल मार्केट्स भी वहीं से जुड़ा हुआ है। तो इनका दबदबा ज़्यादा है किसी भी एग्जाम में। अगर आप देखेंगे अच्छे से एग्जामों को उठा के देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इन्हीं के ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट को थोड़ा सा पीछे ही खींचा जाता है एग्जामों में। इसी तरीके से इसको देखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमारा ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ को बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपके सामने अब MCQ भी लेकर आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे।